गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। अब यहाँ शराब की नदियां बहती हैं। अब हरियाणा दल बदल, परिवारवाद, भारत दर्शन, प्रॉपर्टी माफिया, बिल्डर माफिया, खान माफिया और शराब माफिया के लिए जाना जाता है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे सहित हरियाणा की राजनीति और गवर्नेंस पर 3 किताब लिख चुके हैं। खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, प्रभाष जोशी, न्यायमूर्ति पीबी सावंत और कपिल देव भी इनकी किताबों की प्रशंसा कर चुके हैं। कलम की ताकत से करप्ट नेताओं और अधिकारियों की टोपी उड़ाते हुए पवन कुमार बंसल। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं कि गुड़गांव में किस तरह एक मरे हुए व्यक्ति के नाम से फर्जी कन्वेंस डीड बनाकर हुड्डा का प्लाट जो करीब मार्केट वैल्यू से 10 करोड़ रुपए थी, कैसे कुछ प्रभावशाली लोगों ने हड़प लिया। और इस घोटाले में जो मुख्य आरोपी था कृष्णलाल बिश्नोई, उसका रिमांड ले लिया गया है और पुलिस गुड़गांव पुलिस की आर्थिक शाखा पूछताछ कर रही है। मैं बता दूं आपको, शिकायत की गई धर्मवीर सन ऑफ सुनील कुमार, सेक्टर 14 गुड़गांव का। आरोपी कृष्णलाल बिश्नोई सन ऑफ देवलाल बिश्नोई, वो भी गुड़गांव का है और वो रिटायर्ड डीआरओ है। जो पर्चा दर्ज किया गया है वो सेक्शन 419, 420, 465, 467, 468 और 471। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अनिल कुमार यादव के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। इस सारे मामले में गुड़गांव पुलिस की भूमिका भी बड़ी शर्मनाक रही, क्योंकि कमिश्नर पुलिस को शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो आरोपी हैं वो एक भाजपा के बहुत ताकतवर नेता के रिश्तेदार हैं, इसलिए पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर पीड़ित पक्ष को अदालत का सहारा लेना पड़ा। अदालत के आदेश पर मामला दर्ज हुआ। इस घोटाले में हरियाणा के 2 स्टेट अफसर SCS रैंक के अधिकारी जो समय समय पर पंचकुला और गुड़गांव में तैनात थे, गुड़गांव पंचकुला कोर्ट के वेंडर, एक राष्ट्रीयकृत बैंक के मैनेजर, हुड्डा विभाग के कर्मचारी सहित कुल 20 लोग मुलजिम हैं। बता दें, पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक धर्मवीर के पिता सुनील कुमार को, जो दिल्ली के रहने वाले थे, गुड़गांव के सेक्टर 23 में एक कनाल का प्लाट अलॉट हुआ था। उसके बाद उनकी डेथ हो गई और जो एक कृष्णलाल बिश्नोई को पता था कि इन बंदे की डेथ हो चुकी है, उन्होंने अफसरों से मिलजुल कर हुड्डा महकमे के अफसरों से फर्जी गवाह तैयार किए, फर्जी कन्वेंस डीड बनाई, फर्जी बैंक अकाउंट में खाता खोला और 2 SCS अधिकारी जो स्टेट अफसर थे पंचकुला और गुड़गांव में, तहसीलदार और ये बिश्नोई साहब खुद रिटायर्ड डीआरओ थे, सब ने मिलकर इस 10 करोड़ की प्रॉपर्टी को हड़प लिया। अब मामला इतना संगीन है, गुड़गांव पुलिस इसकी जांच कर रही है। मुझे नहीं लगता जो प्रभावशाली लोग हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनके तार एक फॉर्मर CM से भी जुड़े हुए हैं। तार क्या कहें, फॉर्मर CM के करीबी रिश्तेदारों में भी नाम इनका अफेयर में है। इसको देखते हुए और वो नेता अब भाजपा में शामिल हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि गुड़गांव पुलिस इसकी कोई कार्रवाई कर पाएगी। इस मामले की CBI को जांच दी जाए तो सच्चाई सामने आ सकती है। मैं अनुमति लेता हूं, आपकी अनुमति से मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा। FIR में लिखा गया है, FIR में जो कंटेंट लिखे गए हैं, FIR में जो लिखा गया है, अभियोग में आरोपिया रोशनी बिश्नोई निवासी अभियोग में आरोपी रोशनी बिश्नोई निवासी D 1028 न्यू फ्रेंड कॉलोनी दिल्ली व अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी बकाया है। आरोपियों के खिलाफ 173(2) CRPC के तहत माननीय न्यायालय में दिनांक 29 मई 2024 को अभियोग दायर किया जा चुका है। अभियोग में हुड्डा विभाग को प्लाट की संबंधी की राशि का भी रिकॉर्ड है। शिकायतकर्ता को पुनः अभियोग में शामिल अनुसंधान किया गया है। अन्य आरोपियों श्रीमती रोशनी बिश्नोई पत्नी अनूप बिश्नोई, अन्य आरोपियों श्रीमती रोशनी बिश्नोई पत्नी अनूप बिश्नोई व अन्य की गिरफ्तारी के लिए उनके पते ठिकानों पर रेड की जा रही है
और ये भी लिखा गया उसमें कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली, गुड़गांव और सिरसा में रेड की जा रही है, अनुसंधान जारी है। इतना बड़ा घोटाला हुआ। आपको बता दें, बजला के टाइम में हुड्डा के प्लाट, स्टेशन कोर्ट के प्लाट तलाश हुए थे। उन्होंने अपने करीबियों को, IAS अफसरों को, IPS को, पत्रकारों को, न्यायाधीशों को प्लाट दिए थे। ऐसे ही प्लाट ये बिश्नोई साहब उनके करीबी थे बजला जी के, उनको दिया गया था। उनकी डेथ हो गई, प्लाट ऐसे पड़ा रहा। धीरे धीरे प्लाट की कीमत बढ़ गई, गुड़गांव में कीमतें बढ़ गई, मार्केट वैल्यू उस प्लाट की 10 करोड़ के करीब हो गई। तो जो इस परिवार के लोग थे जिनको प्लाट अलाट हुआ था, उनको पता था कि इसके मालिक की मौत हो चुकी है। उन्होंने अफसरों से मिलकर धोखाधड़ी की, फर्जी कागज तैयार किए, फर्जी कन्वेंजर बनाई और 2 ICS अफसर, स्टेट अफसर, उनकी भूमिका शर्मनाक रही। एक तहसीलदार की रही, वेंडरों की रही, अर्जीनुइसों की रही, डॉक्यूमेंट अटेस्ट करने वाले नोटरी की रही। पूरा बड़ा रैकेट जो गुड़गांव में चल रहा है आजकल, उसकी एक थोड़ी सी एक कड़ी है। किस तरह और भी बड़े मामले चल रहे हैं जो लोग बाग एनआरई जो विदेशों में चल रहे हैं बहुत पहले, और यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी की कीमत अरबों में होगी। एक माफिया है जिसको उच्च स्तर पर पुलिस अफसरों का संरक्षण भी प्राप्त है। वो देखते रहते हैं कि कौन सा प्लाट किसके नाम है, उसका मालिक कहीं भारत है, उसके नाम से फर्जी रजिस्ट्री कराकर, फर्जी कन्वेंशन कराकर मामला हड़प देते हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह अभियुक्तों के बड़े करप्शन हैं, उनके रिलेटिव भाजपा में शामिल हैं, भाजपा में वरिष्ठ नेता हैं, इसमें कोई कार्रवाई होगी। मामले की CBI को जांच दी जाए तो बहुत सारे मामले खुलेंगे। नमस्कार।